ओम भास्कराय नमः। जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तजनों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव हम सब पर बनी रहे। प्रिय श्रोतागणों, आज हम श्रवण करेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य की 7वें दिन की कथा। कथा के बाद सूर्य नारायण भगवान की आरती भी अवश्य सुनिएगा। आज के अध्याय में हम सुनेंगे भगवान सूर्य के व्रतों के अनुष्ठान तथा उनके मंदिरों में अर्चन पूजन की विधि तथा व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महात्म्य। दिंडी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा, आपने आदित्य क्रिया योग को मुझे बतलाया, अब आप यह बतलाने की कृपा करें कि भगवान सूर्य उपवास से कैसे प्रसन्न होते हैं, उपवास करने के लिए क्या क्या त्याग करना चाहिए, आराधना में क्या क्या करना चाहिए, इस सब का आप विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, दंडिन, भगवान सूर्य पुष्प आदि द्वारा पूजन करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और उत्तम फल देते हैं। पापों से रहित होकर सद्गुणों का आश्रय ग्रहण कर सभी भोगों का परित्याग करना ही उपवास कहलाता है। अतः ऐसे उपवास से क्यों नहीं मनोवांछित फल प्राप्त होता है। 1 रात, 2 रात या 3 रात या नक्त व्रत करने वाला निष्काम होकर उपवास कर मन, वचन और कर्म से सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर रहे तो ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। यदि साधक किसी कामना से दत्तचित होकर भगवान सूर्य की उपासना करता है तो प्रसन्न होकर भगवान उसकी कामना पूर्ण कर देते हैं। अंधकार का नाश करने वाले जगत आत्मा सूर्य नारायण की तन्मयता पूर्वक आराधना के बिना किसी प्रकार भी सद्गति नहीं मिलती। अतः पुष्प, धूप, चंदन, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक सूर्य की पूजा और उसकी प्रसन्नता के लिए उपवास करना चाहिए। उत्तम पुष्प के न मिलने पर वृक्षों के कोमल पत्ते अथवा दुर्वा से भी पूजन कर सकते हैं। पुष्प, पत्र, फल, जल जो भी यथाशक्ति मिले उसे ही भक्ति के साथ भगवान सूर्य को अर्पण करना चाहिए। इससे भगवान सूर्य को अतुल्य तुष्टि प्राप्त होती है। सूर्य नारायण के मंदिर में सदा झाड़ू देने पर धूलि में जितनी कणिकाएं होती हैं उतने समय तक सूर्य के समान होकर वह स्वर्ग में रहता है। मंदिर के छोटे भाग का भी मार्जन करने पर उस दिन के पाप से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जो गोमय से, मृतिका अथवा अन्य धातुओं के चूर्ण से मंदिर में उपलेपन करता है वह विमान पर चढ़कर सूर्यलोक में जाता है। मंदिर में जल से छिड़काव करने वाला वरुण लोक में निवास करता है। जो लेपन किए हुए मंदिर में पुष्प बिखेरता है वह कभी दुर्गति नहीं प्राप्त करता। मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने वाला व्यक्ति सभी ऋतुओं में सुखप्रद सवारी करता है। ध्वजा चढ़ाने वाले के ज्ञात और अज्ञात सभी पाप पताका के वायु में हिलने पर नष्ट हो जाते हैं। गीत, वाद्य और नृत्य के द्वारा मंदिर में उत्सव करने वाला उत्तम विमान में बैठता है। गंधर्व और अप्सराएं उसके आगे गान और नृत्य करती हैं। जो मंदिर में पुराण का पाठ करता है उसे श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होती है और वह जाति समर अर्थात सभी जन्मों की बात जानने वाला हो जाता है। हे दिंडिन, सूर्य की आराधना से जो चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। इनकी आराधना से कई लोग गंधर्व, विद्याधर, कतिपय देवता बन जाते हैं। इंद्र ने इनकी आराधना से ही इंद्र पद प्राप्त किया है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ एवं स्त्रियों के भी ये ही उपास्य हैं। जितेंद्रिय सन्यासी भी इनके अनुग्रह से ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं क्योंकि ये ही मोक्ष के द्वार हैं। इस तरह सभी वर्ण और आश्रमों के आश्रय एवं परम गति भगवान सूर्य ही हैं। हे दिंडिन, अब मैं काम्य उपवास और फल सप्तमी का वर्णन करता हूँ। फल सप्तमी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को अयाचित व्रत कर पश्चिमी को एक बार भोजन करें।
षष्ठी को जित क्रोध जितेंद्रिय होकर पूर्ण उपवास करें और भक्ति के साथ सभी सामग्रियों से सूर्य नारायण की पूजा करें। रात में भगवान सूर्य के सम्मुख पृथ्वी पर शयन करें। सप्तमी को सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए प्रातःकाल उठकर स्नान पूजन करें और खजूर नारियल आम आदि नैवेद्यों का भोग लगाएं और ब्राह्मण को दें तथा स्वयं भी प्रसाद के रूप में उन्हें ग्रहण करें। यदि ये फल न मिले तो चावल का या गेहूं के आटे को लेकर उसमें गुड़ मिलाएं और घी में पकाकर उसका ही भगवान सूर्य को भोग लगाएं। अनंतर हवन कर ब्राह्मण भोजन कराएं। इस प्रकार 1 वर्ष तक सप्तमी का व्रत कर अंत में उद्यापन करें। गोमूत्र गोमय गोदुग्ध दही घी कुशा का जल श्वेत मृतिका तिल और सरसों का उबटन दुर्वा गऊ के सींग का जल चमेली के फूल के रस इनमें से स्नान करें और इनका ही प्राशन करें। ये सभी पापों का हरण करने वाले हैं। सभी प्रकार के फल शस्य संपन्न भूमि धान्य युक्त भवन बछड़े के साथ गाय और ताम्रपत्र तथा श्वेत वस्त्र ब्राह्मण को दें। जो शक्ति संपन्न हो वह चांदी अथवा आटे के पिष्टक फल तथा 2 वस्त्र दे। सोना रतन और वस्त्र आचार्य को दे। ब्राह्मण को भोजन कराए। इस प्रकार व्रत को संपन्न करें। यह फल सप्तमी का विधान कहा गया है। यह अतिशय पुण्यमयी सप्तमी सभी पापों का नाश करने वाली है। इस दिन उपवास कर मनुष्य सूर्यलोक को प्राप्त करता है। वहाँ देव गंधर्व और अप्सराओं के साथ पूजित होता है। इस व्रत को जो करता है वह पाप दरिद्रता और सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत के करने से ब्राह्मण मुक्ति क्षत्रिय इंद्रलोक और वैश्य कुबेर लोक में निवास करता है। शूद्र इस व्रत के करने से द्विज तत्व प्राप्त कर लेता है। पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है। दुर्भागा सौभाग्यशालीन होता है और विधवा नारी अगले जन्म में वैधव्य प्राप्त नहीं करती। इस फल सप्तमी को समस्त वांछित पदार्थों को प्रदान करने वाली चिंतामणि के समान समझना चाहिए। इस फल सप्तमी की कथा के श्रवण अथवा व्रत करने वाले की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, दंडिन, अब मैं रहस्य सप्तमी व्रत का विधान कह रहा हूँ। इस व्रत के करने से अपने से आगे आने वाली 7 पीढ़ी तथा पीछे की भी 7 पीढ़ियों के कुलों का उद्धार हो जाता है। जो इस व्रत का नियम से पालन करता है उसे धन पुत्र आरोग्य विद्या विनय धर्म तथा अप्राप्य वस्तु की भी प्राप्ति हो जाती है। इस व्रत के नियम इस प्रकार हैं। सब में मैत्री भाव रखते हुए भगवान सूर्य का चिंतन करता रहे। मनुष्य को व्रत के दिन न तेल का स्पर्श करना चाहिए न नीला वस्त्र धारण करना चाहिए तथा न आंवले से स्नान करना चाहिए। किसी से कलह तो करें ही नहीं। इस दिन नीला वस्त्र धारण करके जो सत्कर्म करता है वह निष्फल होता है। जो ब्राह्मण इस व्रत के दिन एक बार नीला वस्त्र धारण कर ले तो उसे उचित है कि वह स्वयं की शुद्धि के लिए उपवास करके पंचगव्य प्राशन करे, तभी वह शुद्ध होता है। यदि अज्ञानवश नील वृक्ष की लकड़ी से कोई ब्राह्मण दंत धावन कर लेता है तो वह 2 चंद्रायण व्रत करने से शुद्ध होता है। इस दिन रोमकूप में नीले रंग के प्रवेश करने मात्र से ही 3 कृच्छ चंद्रयान व्रत करने से शुद्धि होती है। जो व्यक्ति प्रमादवश नील वृक्ष के उद्यान में चला जाता है वह पंचगव्य प्राशन से ही शुद्ध होता है। जहाँ नील एक बार बोई जाती है वह भूमि 12 वर्ष तक अपवित्र रहती है। रहस्य सप्तमी व्रत के दिन जो तेल का स्पर्श करता है उसकी प्रिय भार्या नष्ट हो जाती है, अतः तेल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस तिथि को किसी के साथ द्रोह और क्रूरता भी करना उचित नहीं है।
इस दिन गीत गाना, नृत्य करना, वीणा आदि वाद्य यंत्र बजाना, शव देखना, व्यर्थ में हंसना, स्त्री के साथ शयन करना, द्रुत क्रीड़ा, रोना, दिन में सोना, असत्य बोलना, दूसरों के अनिष्ट का चिंतन करना, किसी भी जीव को कष्ट देना, अत्यधिक भोजन करना, गली कूचों में घूमना, शोक, शठता तथा क्रूरता, इन सब का प्रयत्नपूर्वक परित्याग कर देना चाहिए। इस व्रत का आरंभ चैत्र मास से करना चाहिए। व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह चैत्र आदि मासों में धाता, आर्यमा, मित्र, वरुण, इंद्र, विवस्वान, पूषा, भग, त्वष्टा, विष्णु तथा भास्कर, इन 12 सूर्यों का कर्मशः पूजन करे। प्रत्येक सप्तमी के दिन भोजक ब्राह्मण को घी के साथ भोजन कराकर उसे घृत सहित पात्र, 1 माशा सुवर्ण और दक्षिणा देनी चाहिए। यदि भोजक न मिल सके तो श्रेष्ठ ब्राह्मण को ही भोजक की भांति भोजन कराकर वही वस्तुएं दान में देनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे दंडिन, इस प्रकार मैंने सप्तमी के इस महात्म्य का वर्णन किया, जिसके श्रवण मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। सुमंतु बोले, राजन, इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और दिंडी भी उनके द्वारा बताए गए इस व्रत के अनुसार सूर्य नारायण का पूजन करके अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करने में सफल हुए और भगवान सूर्य के अनुचर हो गए। राजा शतानीक ने कहा, हे मुने, आप भगवान सूर्य नारायण के प्रभाव का और भी वर्णन करें। आपकी अमृतमयी वाणी सुन सुनकर मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। सुमंतु जी ने कहा, राजन, इस विषय में शंख और द्विज का जो संवाद है उसे आप सुने, जिसे सुनकर मानव संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। एक अत्यंत रमणीय आश्रम था जिसमें सभी वृक्ष फलों के भार से झुके रहते थे। कहीं मृग अपनी सींगों से परस्पर एक दूसरे के शरीर से खुजला रहे थे, किसी दिशा में मयूरों का नृत्य और भंवरों की मधुर ध्वनि का गुंजन हो रहा था। ऐसे मनोहारी आश्रम में अनेक तपस्वियों से सेवित भगवान सूर्य के अन्यन भक्त शंख नाम के एक मुनि रहते थे। एक बार भोजक कुमारों ने मुनि के समीप जाकर विनयपूर्वक अभिवादन कर निवेदन किया, महाराज, वेदों के विषय में हमें संदेह है, आप हमारे संदेह का निवारण करें। उन विजयी भोजकों की इस प्रार्थना को सुनकर प्रसन्न हुए शंख मुनि उन सभी को वेदाध्ययन कराने लगे। एक दिन वे सभी कुमार वेद का अध्ययन कर रहे थे। उसी समय परम तपस्वी द्विज नाम के एक श्रेष्ठ मुनि वहां आए। अमित तेजस्वी उन शंख मुनि ने उनकी विधिवत अर्चना की और उन्हें आसन पर बैठाया। उन कुमारों ने भी उनकी वंदना की, जिससे द्विज बहुत प्रसन्न हुए। शंख मुनि ने उन भोजक कुमारों से कहा, श्रेष्ठ पुरुष के आगमन से अन्न ध्याय होता है, अतः तुम सब इस समय अपना अध्ययन समाप्त करो। यह सुनते ही कुमारों ने अपने अपने ग्रंथ बंद कर दिए। द्विज ने शंख मुनि से पूछा, ये बालक कौन है और क्या पढ़ते हैं? शंख मुनि ने कहा, महाराज, ये भोजक कुमार हैं। सूत्र और कल्प के साथ चारों वेद, सूर्य नारायण के पूजन और हवन का विधान तथा रथ यात्रा की रीति और सप्तमी तिथि के कल्प का ये अध्ययन कर रहे हैं। द्विज ने पुनः पूछा, हे मुने, सप्तमी व्रत का क्या विधान है और भगवान सूर्य के अर्चन की क्या विधि है? सूर्य मंदिर में गंध, पुष्प, दीप आदि देने से क्या फल प्राप्त होता है? किस व्रत, नियम और दान से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं? उन्हें कौन से पुष्प, धूप तथा उपहार दिए जाते हैं? यह सब मैं सुनना चाहता हूँ, इसे आप बताइए। सूर्य नारायण के महात्म्य की भी विशेष रूप से चर्चा करें। शंख मुनि ने कहा, इस प्रसंग में मैं महाराज सांब और महर्षि वशिष्ठ के संवाद का वर्णन कर रहा हूँ।
एक बार सांब महर्षि वशिष्ठ के पवित्र आश्रम पर गए। वहां जाकर उन्होंने नियतात्मा वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हो गए। महर्षि वशिष्ठ ने भी उनके भक्ति भाव को देखकर प्रसन्न मन से उनसे पूछा। वशिष्ठ जी बोले, सांब, तुम्हारा तो संपूर्ण शरीर भयंकर कुष्ठ रोग से विदीर्ण हो गया था। यह सर्वथा रोग मुक्त कैसे हुआ और तुम्हारे शरीर की दिव्य कांति एवं शोभा कैसे बढ़ गई? यह सब मुझे बताओ। सांब ने कहा, महाराज, मैंने भगवान सूर्य नारायण की आराधना उनके सहस्त्र नामों द्वारा की है। उसी आराधना के प्रभाव से उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं और उनसे मुझे वर की प्राप्ति भी हुई है। वशिष्ठ जी ने पुनः पूछा, तुमने किस विधि से सूर्य की आराधना की है? तुम्हें किस व्रत, तप अथवा दान से उनका साक्षात दर्शन हुआ? यह सब विस्तार से बतलाओ। सांब ने कहा, महाराज, जिस विधि से मैंने भगवान सूर्य को प्रसन्न किया है वह समस्त वृतांत आप ध्यान पूर्वक सुने। सांब ने कहा, महाराज, आज से बहुत पहले मैंने अज्ञानवश दुर्वासा मुनि का उपहास किया था। इसलिए क्रोध में आकर उन्होंने मुझे कुष्ठ रोग से ग्रस्त होने का शाप दे दिया, जिससे मैं कुष्ठ रोगी हो गया। तब अत्यंत दुखी एवं लज्जित होते हुए मैंने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर निवेदन किया, हे तात, मैं दुर्वासा मुनि के शाप से कुष्ठ रोग से ग्रसित होकर अत्यधिक पीड़ित हो रहा हूँ। मेरा शरीर गलता जा रहा है, कंठ का स्वर भी बैठता जा रहा है, पीड़ा से प्राण निकल रहे हैं। वैद्य आदि के द्वारा उपचार कराने पर भी मुझे शांति नहीं मिलती। अब आपकी आज्ञा प्राप्त करके मैं प्राण त्यागना चाहता हूँ। अतः आप मुझे यह आज्ञा देने की कृपा करें, जिससे मैं इस कष्ट से मुक्त हो सकूं। मेरा यह दीन वचन सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने क्षण भर विचार कर मुझसे कहा, पुत्र, धैर्य धारण करो, चिंता मत करो, क्योंकि जैसे सूखे तिनके को आग जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही चिंता करने से रोग और अधिक कष्ट देता है। भक्ति पूर्वक तुम देव आराधना करो, जिससे सभी रोग नष्ट हो जाएंगे। पिता के ऐसे वचन सुनकर मैंने पूछा, हे तात, ऐसा कौन सा देवता है जिसकी आराधना करने से इस भयंकर रोग से मैं मुक्ति पा सकूं? भगवान श्री कृष्ण बोले, पुत्र, एक समय की बात है। योगी श्रेष्ठ याज्ञवल्क्य मुनि ने ब्रह्मलोक में जाकर पद्म योनि ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उसने पूछा कि महाराज, मोक्ष प्राप्त करने के इच्छुक प्राणी को किस देवता की आराधना करनी चाहिए? अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति किस देवता की उपासना करने से होती है? यह चराचर विश्व किस से उत्पन्न हुआ और किस में लीन होता है? इन सब का आप वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। यह सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुने। जो देव श्रेष्ठ अपने उदय के साथ ही समस्त जगत का अंधकार नष्ट कर तीनों लोकों को प्रतिभाषित कर देते हैं, वे अजर, अमर, अव्यय, शाश्वत, अक्षय, शुभ अशुभ के जानने वाले, कर्म साक्षी, सर्व देवता और जगत के स्वामी हैं। उनका मंडल कभी क्षय नहीं होता। वे पितरों के पिता, देवताओं के भी देवता, जगत के आधार, सृष्टि, स्थिति तथा संहार करता है। योगी पुरुष वायु रूप होकर जिनमें लीन हो जाते हैं, जिनकी सहस्त्र राशियों में मुनि, सिद्धगण और देवता निवास करते हैं। जनक, व्यास, शुकदेव आदि ऋषिगण, बालखिल्य, पंचशिख आदि योगीगण जिनके प्रभाव मंडल में प्रविष्ट हुए हैं, ऐसे वे प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि का नाम तो मात्र सुनने में ही आता है, पर सभी को वे दृष्टि गोचर नहीं होते, किंतु
तिमिर नाशक सूर्य नारायण सभी को प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, इसलिए ये सभी देवताओं में श्रेष्ठतम है। अतः याज्ञवल्क्य, आपको भी सूर्य नारायण के अतिरिक्त अन्य किसी देवता की उपासना नहीं करनी चाहिए। इन प्रत्यक्ष देवता की आराधना करने से सभी फल की प्राप्ति हो सकती है। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा, महाराज, आपने मुझे बहुत ही उत्तम उपदेश दिया है जो बिल्कुल सत्य है। मैंने पहले भी बहुत बार सूर्य नारायण के महात्म्य को सुना है, जिनके दक्षिण अंग से विष्णु, वाम अंग से स्वयं आप और ललाट से रुद्र उत्पन्न हुए हैं। उनकी तुलना और कौन देवता कर सकते हैं? उनके गुणों का वर्णन भला किन शब्दों में किया जा सकता है? अब मैं उनकी उस आराधना विधि को सुनना चाहता हूँ जिसके द्वारा मैं संसार सागर को पार कर जाऊँ। वे कौन से व्रत, उपवास, दान, होम, जप आदि हैं जिनके करने से सूर्य नारायण प्रसन्न होकर समस्त कष्टों को दूर कर देते हैं? यह सब आप बतलाने की कृपा करें, क्योंकि प्राणियों द्वारा धर्म, अर्थ तथा काम की प्राप्ति के लिए जो चेष्टाएं की जाती हैं, उनमें वही चेष्टा सफल है जो भगवान सूर्य का आश्रय ग्रहण कर अनुष्ठित हो, अन्यथा वे सभी क्रियाएं व्यर्थ हैं। इस अपार घोर संसार सागर में निमग्न प्राणियों द्वारा एक बार भी किया गया सूर्य नमस्कार मुक्ति को प्राप्त कर देता है। भक्ति भाव से परिपूर्ण याज्ञवल्क्य के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उठे और कहने लगे कि याज्ञवल्क्य, आपने सूर्य नारायण की आराधना का जो उपाय पूछा है उसका मैं वर्णन कर रहा हूँ, अतः एकाग्रचित होकर आप सुने। ब्रह्मा जी बोले, आदि और अंत से रहित सर्वव्याप्त पर ब्रह्म अपनी लीला से प्रकृति पुरुष रूप धारण करके संसार को उत्पन्न करने वाले, अक्षर सृष्टि रचना के समय ब्रह्मा, पालन के समय विष्णु और संहार काल में रुद्र का रूप धारण करने वाले सर्वदेव में पूज्य भगवान सूर्य नारायण ही हैं। अब मैं भेद अभेद स्वरूप उन भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करके उनकी आराधना का वर्णन करूँगा। यह अत्यंत गुप्त है, जिसे प्रसन्न होकर भगवान भास्कर ने मुझसे कहा था। ब्रह्मा जी पुनः बोले, याज्ञवल्क्य, एक बार मैंने भगवान सूर्य नारायण की स्तुति की। उस स्तुति से प्रसन्न होकर वे प्रत्यक्ष प्रकट हुए। तब मैंने उनसे पूछा कि महाराज, वेद वेदांगों में और पुराणों में आपका ही प्रतिपादन हुआ है। आप शाश्वत, अज तथा परब्रह्म स्वरूप हैं। यह जगत आप में ही स्थित है। गृहस्थ आश्रम जिनका मूल है, ऐसे वे चारों आश्रमों वाले रात दिन आपकी अनेक मूर्तियों का पूजन करते हैं। आप ही सबके माता पिता और पूज्य हैं। आप किस देवता का ध्यान एवं पूजन करते हैं, मैं इसे नहीं समझ पा रहा हूँ। इसे मैं सुनना चाहता हूँ। मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। सूर्य भगवान ने कहा, ब्रह्मा, यह अत्यंत गुप्त बात है, किंतु आप मेरे परम भक्त हैं, इसलिए मैं इसका यथावत वर्णन कर रहा हूँ। वे परमात्मा सभी प्राणियों में व्याप्त, अचल, नित्य, सूक्ष्म तथा इंद्रियतीत हैं। उन्हें क्षेत्रज्ञ, पुरुष, हिरण्यगर्भ, महान, प्रधान तथा बुद्धि आदि अनेक नामों से अभिहित किया जाता है। वे तीनों लोकों के एकमात्र आधार हैं। वे निर्गुण होकर भी अपनी इच्छा से सगुण हो जाते हैं। सबके साक्षी हैं, स्वतः कोई कर्म नहीं करते और न तो कर्म फल की प्राप्ति से संलिप्त रहते हैं। वे परमात्मा सब ओर सिर, नेत्र, हाथ, पैर, नासिका, कान तथा मुख वाले हैं। वे समस्त जगत को आच्छादित करके अवस्थित हैं तथा सभी प्राणियों में स्वच्छंद होकर आनंद पूर्वक विचरण करते हैं। शुभाशुभ कर्म रूप बीज वाला शरीर क्षेत्र कहलाता है।
इसे जानने के कारण परमात्मा क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। वे अव्यक्तपुर में शयन करने से पुरुष, बहुत रूप धारण करने से विश्व रूप और धारण पोषण करने के कारण महापुरुष कहे जाते हैं। ये ही अनेक रूप धारण करते हैं। जिस प्रकार एक ही वायु शरीर में प्राण, अपान आदि अनेक रूप धारण किए हुए हैं, और जैसे एक ही अग्नि अनेक स्थान भेदों के कारण अनेक नामों से अभिहित की जाती है, उसी प्रकार परमात्मा भी अनेक भेदों के कारण बहुत रूप धारण करते हैं। जिस प्रकार एक दीप से हजारों दीप प्रज्वलित हो जाते हैं, उसी प्रकार एक परमात्मा से संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। जब वह अपनी इच्छा से संसार का संहार करता है, तब फिर एकाकी ही रह जाता है। परमात्मा को छोड़कर जगत में कोई स्थावर या जंगम पदार्थ नित्य नहीं है, क्योंकि वे अक्षय, अप्रेममय और सर्वज्ञ कहे जाते हैं। उनसे बढ़कर कोई अन्य नहीं है। वे ही पिता हैं, वे ही प्रजापति हैं। सभी देवता और असुर आदि उन परमात्मा भास्कर देव की आराधना करते हैं और वे उन्हें सद्गति प्रदान करते हैं। वे सर्वगत होते हुए भी निर्गुण हैं। उसी आत्मस्वरूप परमेश्वर का मैं ध्यान करता हूँ तथा सूर्य रूप अपने आत्मा का ही पूजन करता हूँ। हे याज्ञवल्क्य मुने, भगवान सूर्य ने स्वयं ही ये बातें मुझसे कही थी। प्रिय श्रोतागणों, आज की कथा यही संपन्न होती है। आगे की कथा सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल हमारी संस्कृति हमारे संस्कार से। आइए अभी श्रवण करते हैं सूर्य नारायण भगवान की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो, त्रिगुण स्वरूपा धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमलधारी तुम चार भुजाधारी। अश्व है सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूलि बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते। स्रोत ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म
सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। बोलिए सूर्य भगवान की जय।